नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और मैं हूं आपके साथ राजेश्वरी। लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो द बुक वर्ल्ड। जैसा कि आप जानते हैं, अभी कहानी चल रही है अमीश त्रिपाठी जी की द साइन ऑफ इक्ष्वाकु, यानी ये उनकी रामचंद्र सीरीज की जो किताबें हैं उसमें से की पहली किताब है। जरा एक बार रिकैप देख लें कि अभी तक कहानी में क्या हुआ। रामायण के ऊपर आधारित करके लेखक ने एक फिक्शन बनाया है। जैसे कि रामायण में था वैसे ही दशरथ जी, उनकी 3 रानियां, उनके कोई संतान नहीं हुई। उसके बाद बहुत इंतजार करने के बाद, यानी विवाह के 15 साल बाद, कौशल्या जी को राम का जन्म हुआ। उसके 7 महीने बाद कैकेयी जी को भरत जी का जन्म हुआ और 3 साल बाद सुमित्रा जी को लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। मगर सबसे बड़ी बात ये थी कि रामचंद्र जी का जन्म उस समय हुआ जब दशरथ जी रावण से युद्ध कर रहे थे और उनके जीवन में पहली बार वो युद्ध हार जाते हैं और जब वापस अयोध्या आते हैं तो फिजिकल उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उसके बाद से वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और न राजकाज में उनका अब ध्यान लगता है। और इन सब का जिम्मेदार श्री राम को ठहराया जा चुका है। कैकेयी द्वारा जो ये बात फैलाई गई, दशरथ जी तो उसे मानने ही लगे और पूरी अयोध्या की जनता भी उसको मानने लगी थी। इस वजह से सब बच्चे गुरुकुल चले गए। हालांकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न छोटे थे, फिर भी श्री वशिष्ठ जी, उनके कुल गुरु, उन्हें गुरुकुल लेके चले गए। गुरुकुल में अब उनका पूरा गुरुकुलवास, उनकी पढ़ाई सब कुछ खत्म हो चुकी है। 18 साल के श्री राम हो चुके हैं, मगर इस दौरान लक्ष्मण जी को कुछ रेवलेशंस हुए, क्योंकि उनकी माँ ने उनको ये जो सिखा रखा था कि श्री राम की छाया बन के रहना और सदा उनकी रक्षा करना, इसलिए उन्हें कुछ चीजें पता चली वहाँ पे आश्रम में। उन्हें ऐसा लगा कि श्री राम को मारने का सदा षड्यंत्र रचा जाता है और कुल गुरु वशिष्ठ जी रावण के साथ कहीं न कहीं मिले हुए हैं। ऐसा उन्होंने कई बार देखा वहां पे, क्योंकि एक नागा आके हमेशा वशिष्ठ जी से मिल के जाता था। अब यहाँ पे इनका गुरुकुलवास खत्म होके सब राजकुमार अयोध्या वापस आ गए हैं। यहाँ से अब आज की हमारी कहानी शुरू हो रही है। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। अब क्या होता है दरबार में जाके। यहाँ पर लेखक हमें दरबार का पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं। ये दरबार जहाँ पे सोने के सिंहासन पे हीरे जड़े हुए और उसके ऊपर एक छत भी सोने की बनी हुई थी, जिस पर कि महाराजा दशरथ विराजमान थे। इस दरबार को, यानी इस महल को बनाया उनके पूर्वज राजा रघु ने था, इसीलिए उनको डायनेस्टी को ही रघुकुल का नाम दे दिया गया था। मगर श्री राम हमेशा चाहते थे कि उनकी डायनेस्टी को इक्ष्वाकु के नाम से जाना जाए। यानी इधर लेखक हमें इस कहानी का जो टाइटल है द साइन ऑफ इक्ष्वाकु, उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। बिकॉज डायनेस्टी जो शुरू हुई वो तो महाराज इक्ष्वाकु से शुरू हुई थी ना। बट इस दरबार का डिस्क्रिप्शन ऐसा सोने का, इतने हीरे जवाहरात से बने हुए का जो डिस्क्रिप्शन वो देते हैं, मगर ये भी कहते हैं जगह जगह से साफ दिखाई दे रहा था कि वो डिक्लाइन की ओर था। यानी कुछ रत्न उसमें निकले हुए दिख रहे थे, शायद कोई बिल्स पे करने के लिए निकाल लिए गए हों। ऐसे कई जगह कोई चीजें फीकी पड़ी हुई थी। ये बता रहा था कि डायनेस्टी अब डिक्लाइन की ओर जा रही है। इसके कई डिस्क्रिप्शंस देते हैं लेखक हमें। खैर, आज के दिन दरबार इतना भरा हुआ था, ऐसा एक ओकेशन पिछले 20 सालों में नहीं हुआ। सारे राजकुमार गुरुकुल से वापस आ गए थे। उन्हें देखने के लिए पूरी जनता आई हुई थी। सबसे पहले श्री राम जी दशरथ महाराज के सामने जाकर झुके प्रणाम करने की मुद्रा में। दशरथ जी का कोई रिएक्शन नहीं हुआ, न उन्होंने कुछ कहा, न उन्होंने कुछ ऐसा एक्शन किया कि वो आशीर्वाद दें। और ऐसा लग रहा था कि वो ही वॉज टोटली लॉस्ट समवेयर। उन्हें जैसे कि कोई कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो रही हो कि उनके सामने हो क्या रहा है। और पूरी सजी धजी रानी कैकेयी उनके पास जो खड़ी थी, उन्होंने आके उनका पैर उठाया और उनको इशारा किया। तो उन्होंने अपना हाथ उठाकर श्री राम को आशीर्वाद देते हुए कहा कि रघुकुल के वंशज तुम्हारे को आशीर्वाद है। ये नोट किए जाने वाली बात है। पूरी जनता फुसफुलाने लगी। उन्होंने ये कहा रघुकुल के वंशज,
उन्होंने प्रोटेक्टर यानी इस जनता को चलाने वाला राजा या द फर्स्ट प्रिंस के नाम से उनको संबोधित नहीं किया था। सब लोग शायद ये उम्मीद कर रहे थे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और श्री राम को मगर इस चीज की आदत अब पड़ चुकी थी, बिकॉज जो होस्टाइल एटमॉस्फेयर बचपन से वो देखते हुए आ रहे थे, हर छुट्टी में भी तो वो वही देखते थे, आज भी वही देख रहे हैं। हाँ, मगर उनकी माँ जैसे ही वो आए थे, उन्होंने गले लगा के वो इतना रो पड़ी थी अपने पुत्र को देखकर कि उसका बखान न किया जा सका। खैर, अब राम जी चले गए कगार में खड़े होने, और अगले भरत जी आए। और भरत जी को ये सब बहुत साफ समझ भी आ रहा था, मगर वो बहुत गुस्से में आगे बढ़े थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके भैया श्री राम को कोई ऐसे होस्टाइल नजरों से देखे। He never liked it। उन्होंने जाके प्रणाम किया तो कैकेयी ने इशारा किया, तभी राजा दशरथ ने उनको भी आशीर्वाद दिया। कहा उन्हें भी वही कि रघुकुल के वंशज, तुम्हें आशीर्वाद है। इसके बाद लक्ष्मण और उसके बाद शत्रुघ्न की भारी थी। सबने राजा जी से आशीर्वाद ले लिया। उसके बाद रानी कैकेयी ने इशारा किया उनके पास खड़े हुए उनके हेल्पर को, यानी राजा दशरथ के हेल्पर को। वो आ गए, उनके हेल्प से राजा दशरथ खड़े हुए और रानी उन्हें ले जाने लगी। तब दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को देखा, अपने दोनों हाथ उठा के उन्होंने उनको प्रणाम किया। बस उनके जाने के बाद घोषित कर दिया गया कि राजा जी चले गए। इन सबको देखने वाली एक और कैरेक्टर, इतनी ज्यादा सोने से सजी धजी, उसका नाम था मंथरा। ऐसा कहा जाता था कि उसके पास तो राजा दशरथ से भी ज्यादा रिचेस हैं। शी वॉज वेरी रिच। ध्रुयु उनके पास खड़ा हुआ आदमी उनसे वार्तालाप कर रहा था और पूछ रहा था, क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं? तो कहने लग गई, मैंने सब देख लिया। ये राम, भरत और ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों बिल्कुल एक दूसरे से अलग न कभी होने वाले, ऐसा रिश्ता इनका हो गया है। वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा, मगर वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं ऐसा करूंगी कि रोशनी को कहूंगी कि जरा इनके साथ घुले मिले और इनकी बातें पता लगाए। ध्रुयु ने कहा, मुझे क्षमा करिए कि मैं बीच में कह रहा हूँ, मगर रोशनी बहुत सीधी सादी, बिल्कुल कन्याकुमारी, देवी कन्याकुमारी जैसी बिल्कुल साफ दिल वाली लड़की है। वो ये सब कुछ पता लगा पाएगी? तो मंथरा ने कहा, अरे लड़कों का दिल जानने के लिए एक इनोसेंट साफ सुथरी लड़की ही चाहिए होती है, वो सब पता लगा लेगी, तुम न चिंता करो। सब राजकुमारों को अपने महल में वापस आए हुए अब कुछ हफ्ते हो चुके थे। राखी का दिन आया। महल के रॉयल गार्डन में सब राजकुमार एकत्रित थे और रोशनी भी उनके साथ वहां थी। रोशनी यानी मंथरा की बेटी, बट अदर देन हर कॉम्प्लेक्शन, यानी बहुत गोरी थी मंथरा की तरह। उसके अलावा उसकी कोई सिमिलैरिटी उसके साथ नहीं थी। रोशनी बहुत जेंटल थी, बहुत सॉफ्ट थी और कभी किसी को हर्ट नहीं करके बात करती थी। बहुत दयावान भी थी। जितना उसकी मम्मी के पास रिचेस और पैसे थे, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, बिकॉज उसको शर्म आती थी। इतने लोग बिना खाने पीने के, बिना एजुकेशन के जब तकलीफ में हैं, वहाँ हमारे पास इतने पैसे, क्या कर रहे हैं हम उसका। इसलिए वो अपनी तरफ से बहुत गरीबों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, खाना प्रोवाइड करना, ये सब काम वो बहुत करती थी। आज वो राजकुमारों के साथ इसलिए थी क्योंकि वो उनको राखी बांध रही थी। उसने आज एक नया कार्यक्रम शुरू किया। उसने छोटे से बड़े तक राखी बांधी। तो पहले शत्रुघ्न को, लक्ष्मण को, फिर जब भरत की बारी आई और उसे टीका लगा के राखी बांधी, तो भरत ने अपनी कमर से एक सोने के सिक्कों का थैला निकाल के उसकी ओर दिया कि ये तुम्हारे लिए राखी के लिए। रोशनी को थोड़ी शर्म आई। वो मगर ये बात भी किसी को रूडली नहीं बोलना चाहती थी। उसे लगता था राखी का मतलब भाई हमारी रक्षा करने का प्रण ले और वही उस राखी की कीमत होती है, उसे पैसों से तो नहीं तोलना चाहिए। तो उसने मगर इस तरीके से नहीं बोला। उसने कहा, भरत मैं तुमसे बड़ी हूँ। भरत ने पैसे वापस रखते हुए बोला, हाँ हाँ, वैसे भी मंथरा जी की बेटी हो, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है। वो बिल्कुल चुप हो गई और उसने सर झुका लिया। उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया, शर्म आ गई। रामचंद्र जी को ये बात समझ आ गई, क्योंकि वो जानते थे कि रोशनी को अपने पैसों के ऊपर न तो घमंड था, बल्कि उसे पसंद भी नहीं था।
अब राम जी की बारी थी। उन्होंने अपना हाथ आगे किया। रोशनी ने उन्हें भी चंदन का टीका लगा के राखी बांध दी और राम जी ने प्रण लिया कि मैं आजीवन तुम्हारी रक्षा करूंगा। रोशनी मुड़ी कि वो आरती की थाली रख दे। अब तक लक्ष्मण जी ने देख लिया था कि गुरु वशिष्ठ वहां से आ रहे हैं और वो थोड़े सतर्क हो गए। उन्हें हमेशा गुरु वशिष्ठ के आने से हर चीज में डाउटफुल होता है। ही इज वेरी सस्पिशियस ऑफ व्हाटएवर हैपेंस अराउंड। जब गुरु जी होते हैं तब अचानक से लक्ष्मण जी ने चिल्लाया और आगे कूद के रामचंद्र जी को धक्का मार दिया। उसी वक्त एक मोटी सी पेड़ की टहनी आके नीचे गिर गई। उसी जगह गिरी जहां राम जी खड़े थे, मगर उस टहनी ने लक्ष्मण जी के कंधे को अपना निशाना तो बना ही दिया था। तुरंत उनकी हड्डी जरा वहां से क्रैक हुई और खून काफी बहने लग गया। कुछ समय बाद सब लोग आयुरालय के लॉबी में खड़े थे और रोशनी ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हुए बोली कि लक्ष्मण ठीक हैं, थोड़े टाइम में ठीक हो जाएंगे। यानी रोशनी मेडिकल प्रैक्टिशनर थी और गरीबों के लिए भी बहुत अपनी इस विद्वता से सहायता करती थी। सुमित्रा जी वहां पे बैठी थी, आंखों में आंसू भरे हुए। रोशनी की ये बात सुनते ही सुमित्रा जी ने उठ के रोशनी को गले से लगा लिया। रोशनी जी ने सुमित्रा जी को सांत्वना देते हुए कहा, महारानी आपका बेटा पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा, कुछ ही दिनों में उसकी हड्डी भी जुड़ जाएगी। हम बहुत लकी हैं कि उस टहनी ने उसको सर के नहीं निशाना बनाया। वशिष्ठ जी ऑल्सो जॉइंड इन। उन्होंने कहा, लक्ष्मण बहुत स्ट्रांग है, बुल की तरह बना है, कोई अगर थोड़ा वीक आदमी होता तो इसे सरवाइव नहीं कर पाता। लक्ष्मण जी की जब आंख खुली तो धीरे धीरे डार्कनेस से कस्टम होने के बाद उन्हें पता चला कि राम जी पास खड़े हैं। 3 नर्सेस भी थी कमरे में। उन्होंने राम जी की ओर देखा तो राम जी उन्हें बार बार कह रहे थे, मेरे भाई, मेरे पे जो संकट आने वाला था वो तुमने अपने सर पे ले लिया। लक्ष्मण जी बस एक एक शब्द ही बोल पा रहे थे। उन्होंने कहा, गुरुजी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण वो टहनी गल गई थी इसलिए आके गिर गई थी, मगर तुमने मुझे उस बुरी किस्मत से बचाया और उसे अपने सर पे ले लिया। लक्ष्मण जी को रियलाइज हुआ उनके गाल के ऊपर आंसू गिरे हैं, यानी राम जी रो रहे थे और वो कुछ बोलने की कोशिश करते तो राम जी बोले, तुम एक्सर्शन मत करो और सो जाओ, बात मत करो। राम जी ने अपना मुंह घुमा लिया दूसरी ओर। अब 1 हफ्ता हो गया था लक्ष्मण जी को चोट लगने के बाद। रूम में यानी मेडिकल रूम में रोशनी आई, लक्ष्मण जी को देखा और उनका हालचाल पूछने लगी। उसने दवाई को पेस्ट बना के घोल के उन्हें दे दिया पीने के लिए और लक्ष्मण जी ने कहा अब कि उन्हें अब बेटर लग रहा है। रोशनी जब जाने लगी उसके पहले वो दोबारा मुड़ी और लक्ष्मण जी से बात करने लगी। उसके पहले उसने सावधानी से जितनी नर्सेस थीं उन्हें कमरे से बाहर भेज दिया। फिर उसने लक्ष्मण से कहा, तुम्हारे सब भाई इधर ही आते जाते थे और सब रानियां रोज आती थी और शाम तक यहीं ठहरती थी, सब केवल सोने के लिए ही जाती थी, मगर राम भैया वो तो सुबह से लेके इधर यानी पूरे 7 दिन वो इधर ही रहे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो तुम्हें छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ वही मेरे भैया हैं और वो इतने सीधे हैं और सबके लिए इतना अच्छा मन में भाव रखते हैं, मगर लोगों ने उनके साथ देखो क्या किया। रोशनी समझ गई कि वो किसकी ओर संबोधित कर रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा, भैया की क्या गलती थी कि रावण से हम युद्ध हार गए? उन लोगों ने ज्यादा अच्छी लड़ाई करी तो हम हार गए, इसमें भैया की क्या गलती रही? सब लोगों ने उन्हें क्या क्या नहीं सुनाया, मगर वो चाहते पूरी दुनिया के खिलाफ पूरी दुनिया को दुश्मन समझ के जी सकते थे, मगर वो किसी की कोई चीज याद भी नहीं रखना चाहते और बिल्कुल संत की तरह बिल्कुल अच्छे और सच्चे मन से जीते हैं वो। लक्ष्मण जी ने जब ये सब बात बताई उनके आंखों से न तो भरे बल्कि वो रोने लग गए थे। रोशनी उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। लक्ष्मण जी ने आगे कहा, एक समय आएगा जब दुनिया समझ जाएगी कि राम दादा कितने बड़े इंसान हैं। कभी भी जो बादल हैं वो सूरज की रोशनी को छुपा नहीं पाते हैं। इस पर रोशनी ने कहा, मैं तो ये बात पहले से ही जानती हूँ। कहानी अब जरा मंथरा जी की ओर लेखक लेके जाते हैं। मंथरा जी का महल भी एक पहाड़ी पे था। महाराज जी के पहाड़ी से थोड़ा नीचे लेवल पे था। उनका महल बहुत स्पेशियल था, बट महाराज के महल से थोड़ा छोटा था, यानी ये उनकी सोशल स्टेटस को बहुत भली भांति सबको दर्शाता था। शी वॉज ए वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन और
ट्रेडर्स को यानी बिजनेसमैन को जो हॉस्टाइल नजरों से देखा जाता था पूरे सप्त सिंधु में, उसकी वो भी शिकार थी। और वो फूल नहीं थी, वो भली बाती जानती थी कि उन्हें क्या पुकारा जाता है बाहर। मगर ये हालात क्यों उत्पन्न हुए थे? सप्त सिंधु के सब राजाओं ने लंका के ट्रेडर्स के साथ पैक्ट साइन किया हुआ था। लंकन्स के पास मोनोपोली थी ट्रेडिंग की यानी बिजनेस की, तो इन लोगों को उनके साथ ही करना पड़ता था। मगर करते कौन थे? करते तो ट्रेडर्स थे। पैक्ट साइन किया था किंग्स ने कि उनके साथ बिजनेस करना पड़ेगा, और उसका भुगतान देते थे ट्रेडर्स यानी जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी थी उनको बहुत नीची नजरों से देखा जाता था। उसमें मंथरा भी शामिल थी। बट मंथरा इन सब चीजों से पुट ऑफ नहीं होती थी, बिकॉज शी हैज सफर्ड इनफ इन हर चाइल्डहुड। बहुत छोटी थी, उनको स्मॉल पॉक्स हो गया था, उसके स्कार बच गए थे। उसके बाद उन्हें पोलियो हो गया और वो अपना छाप छोड़ गया क्योंकि उनका राइट फुट थोड़ा प्रॉब्लम में रह गया। 20 साल की उम्र में अपने फ्रेंड के घर में एक बैल्कनी से नीचे गिर गई तो उनकी पीठ ऐसे डिस्फिगर्ड हो गई। उन्होंने बहुत सहन किया है कि लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। आज भी वो लोग उड़ाते हैं, मगर पीछे से उड़ाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। पैसे दौलत उनके पास इतना था कि वो पूरे कौशल देश को फाइनेंस कर सकती थी। आज मंथरा अपने ऑफिस रूम में खड़ी थी खिड़की के पास। तब तक ध्रुयु आए और उन्होंने पूछा कि उन्होंने उन्हें क्यों याद किया था। मंथरा जाके अपने डेस्क पे बैठी। उन्होंने ऐसा इशारा किया जो ध्रुयु समझ गए और उनके सामने इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके बैठे कि उनके दोनों के बीच में जो बात होती किसी को भी यानी दीवारों को भी न सुनाई देती। मंथरा ने आगे बोला, मैंने बहुत सोचा, मेरी बेटी रोशनी ने सब कुछ मुझे बता दिया है अपने स्टाइल में, चारों राजकुमारों के नेचर के बारे में। तो मैंने डिसाइड कर लिया है, भरत डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखेगा और राम सिटी पुलिस को देखेगा। ध्रुयु वॉज सरप्राइज्ड। उन्होंने बोला, मैडम मैंने सोचा आप शायद राम को पसंद करने लग गई हैं। कहने का मतलब ये था डिप्लोमेटिक रिलेशंस जिसके पास जाता है उनके पास चांस होता है दूसरे किंगडम्स, दूसरे किंग्स के साथ वार्तालाप करना और उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाना। ऑफ कोर्स दैट वाज अ बेटर, मोर प्रेस्टिजियस जॉब। तो इसीलिए ध्रुयु ने ये पूछा उनको। और दूसरी तरफ सिटी पुलिस का डिपार्टमेंट देखने वाले के लिए ये सब काम नहीं उसके पक्ष में आएगा, बल्कि वो बहुत दैट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सेक्टर। अयोध्यंस कोई भी लॉ फॉलो ही नहीं करते थे। गुरु वशिष्ठ ने एक बार राम जी को बोला था, एक छोटा सा पॉपुलेशन का सेक्टर अगर लॉ तोड़ता है तो इट इज नॉट वेरी बिग प्रॉब्लम, इट कैन बी मैनेज्ड। बट अयोध्या में यहाँ पे तो सब लोग लॉ ही तोड़ते हैं और कैपिटलिज्म बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ पुअरर्स जो हैं बहुत और पुअरर होते जा रहे थे एंड दे वर द सफरर्स आल्सो। क्राइम रेट बढ़ा हुआ था। भरत का जो पोर्टफोलियो होगा उससे तो वो फ्यूचर किंगडम संभालने वाला बन जाएगा, मगर राम का जो पोर्टफोलियो होगा अगर वो बहुत काइंड रहे तो क्राइम कंट्रोल होगा नहीं, और अगर वो बहुत रिजिड रहे तो लोग उन्हें वैसे ही पसंद नहीं करेंगे। कोई चमत्कार से अगर उन्होंने सब कुछ अच्छा बना भी लिया, फिर भी हमारे किंगडम के राज्य के अगले वारिस को घोषित करने के लिए उनका पोर्टफोलियो सफिशिएंट नहीं होगा। ये सब सोच के ही मंथरा ने ये डिसीजन लिया था। मंथरा ने एक बहुत बड़ा भाषण जैसा दिया जिसका सारांश ये कहा उसने कि इट इज नॉट अबाउट डिसाइडिंग बिटवीन राम एंड भरत। पॉइंट ये है डिसीजन कौशल्या और कैकेयी के बीच में करना है। तो राम की वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कैकेयी के लिए वो रूल में आ जाए, तो वो तो भरत के पास ही जाना चाहिए ना। और वो जस्टिफिकेशन भी देने लग गई मंथरा, ये मत भूलो नोबिलिटी को हमें ज्यादा ब्राइब करना पड़ेगा कि वो राम को एक्सेप्ट करें चीफ ऑफ पुलिस में, क्योंकि सब लोग उन्हीं को ही दोषी ठहराते हैं करछपा का वॉर हारने के लिए। मगर भरत को तो वो लोग खुलेआम वेलकम करेंगे एज ए डिप्लोमेटिक पर्सन। दोनों आपस में जस्टिफिकेशन देने लग गए कि ये डिसीजन सही था। फाइनली ध्रुयु ने कहा ये सब हो जाएगा क्योंकि अभी गुरु वशिष्ठ यहाँ है नहीं, क्योंकि वो राम को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। ध्रुयु ने गलती कर दी उनका नाम जिक्र करके, उसके सर पे पड़ गई। मंथरा जी बहुत इरिटेट हो गई और सुनाने लग गई, कहाँ चले गए हैं राजगुरु इतने दिनों से, कोई अता पता ही नहीं है और तुम कुछ नहीं पता लगा पाए उनके बारे में, कर क्या रहे हो तुम। मंथरा कहने लग गई, मैं तुम्हें इतना पे क्यों करती हूँ, काम तो तुम कुछ करते नहीं हो। अब ध्रुयु ने कोई जवाब किसी चीज का नहीं दिया तो उन्होंने उसे कमरे से बाहर भेज दिया। राम और रोशनी एक दिन बैठ के बातें कर रहे थे। रोशनी उनसे कह रही थी, तुम एक बहुत अच्छे पुलिस चीफ बनोगे। राम ने कहा,
तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये अच्छा बन पाऊंगा? क्योंकि एक्चुअली वो थोड़े डिप्रेस थे, सोच रहे थे उन्हें थोड़ा एक बेटर पोजीशन मिलेगा अयोध्या में। रोशनी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। राम जी ने कहा, इसके लिए जनता का प्रेम और उनका विश्वास पाना बहुत जरूरी होता है। तुम्हें सच में लगता है वो मेरे पास है? रोशनी ने कहा, क्यों, तुमने सोच लिया अपने मन में कि वो नहीं है तुम्हारे पास? तो राम जी ने कहा, सब लोग तो यही सोचते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं रावण से हारने के लिए, कि अयोध्या हार गई रावण से। रोशनी ने कहा, राजघराने के लोग ये सोचते हैं, दैट इज द कम्युनिटी ऑफ द नोबिलिटी। और उन्होंने तुम्हारे पे बल्कि उपकार किया है, वो ये कि कॉमन मैन तुम्हें इसलिए अपनाएगा क्योंकि राजघराने के लोगों ने तुम्हारा बहिष्कार किया है। मैं जितना कॉमन मैन के साथ रही हूं और जितना मैं समझी हूं उनको, वो सच में तुम्हें बहुत प्यार देंगे। तुम देखना, तुम ये काम बहुत अच्छे से कर पाओगे। राम जी थोड़े अचंभित हुए। उसने जो नजरिया उन्हें दिया देखने का दुनिया को, यानी उन्होंने ये सोचा हम लोग सिर्फ राज दरबार में रह के राजघराने के अंदर बस इसी में ही जीते रहे और बाहर की दुनिया तो कभी देखी ही नहीं। ये इसने तो सही कहा। राम जी ने जो लॉस और रूल्स इन्फ्लिक्ट किए, 1 साल में उसका रंग आने लगा। दरअसल में हुआ क्या था, एक मनुस्मृति को तो सब जानते थे। स्मृतियां बहुत थीं। स्मृतियां वो होती थीं जिसमें सारे लॉस लिखित थे। याज्ञवल्क्य स्मृति, यम स्मृति, अत्रेय स्मृति, न जाने कितनी स्मृतियां थी। लोग खुद ही कंफ्यूज थे कि कौन सा कानून फॉलो करना चाहिए। कई बार तो ये होता था कि एक स्मृति के कानून के, यानी जो कोड बोला जाता है, उसके अंतर्गत किसी को कैद किया जाता था। जज फैसला सुनाता था किसी दूसरी स्मृति के किसी दूसरे कानून में। कोई जज कोई स्मृति फॉलो करते थे, कोई कोई फॉलो करते थे। टोटल अटल केओस था कानून के विषय में भी। नतीजा ये होता था कि जो कल्प्रिट और क्रिमिनल था वो तो निकल लेता था पतली गली से, और जो इनोसेंट थे वो जाके उन्हें अंदर बंद कर दिया जाता था। और इसकी वजह से जेलों में तादाद इतनी बढ़ गई कि वहां पे इतना ज्यादा क्राउड हो गया। राम ने सारी स्मृतियां पढ़ी, उनमें से कानून छांटे जो तत्कालीन समय में काम आने वाले थे। उन्हें उठा के उन्होंने अलग से कानून की स्मृति बनाई और उन सब कानून के क्लॉजेस को पत्थरों में इंस्क्राइब किया गया और पूरे अयोध्या के मंदिरों में और कॉमन जगहों पे उन पत्थरों को गड़ा दिया गया। और रोज जो स्पीकर होता था वो उसे जोर से पढ़ के सबको सुनाता था। बस कुछ ही समय की बात थी कि पूरी अयोध्या में सब रेसिडेंट्स को लॉ पता चलने लग गए, जिसके अंतर्गत कि उनको रहना जरूरी था। बहुत जल्दी कॉमन मैन यानी आम आदमी, जनता ने उन्हें एक बहुत प्रेस्टिजियस टाइटल दिया हमारे राम जी को, राम द लॉ गिवर। राम जी ने एक और रेवोल्यूशन, क्रांति क्रिएट करी। उन्होंने पुलिस को पूरे राइट्स दे दिए कि जो भी लॉ ब्रेक करेगा उसको उसी समय वो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, न किसी डर के न किसी के फेवर से। और इसलिए कानून को ब्रेक करने वालों के ऊपर तुरंत कार्रवाई कर दी जाए। उन्होंने ये सोचा पुलिस को जो रिस्पेक्ट वो डिमांड करते हैं वो कभी दिया नहीं गया। यदि वो दिया जाए तो अपने आप कानून की रक्षा करना तो उनका फर्ज था, वो करेंगे। और वो लॉ यानी वो कानून सबके ऊपर बराबर लागू होता है। उन्होंने खुद को भी उसके अंतर्गत रखा, यानी उन्होंने समय समय पर ये हमेशा बताया कि जो कानून बनाया जाएगा वो मेरे पे भी लागू होगा, तो चाहे वो किसी राजदरबार का हो, कोई नोबिलिटी का हो, कोई कॉमन मैन हो, सबके ऊपर बराबर तरीके से कानून लागू किया जाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि राम जी जब सब जगह घूम के वापस अयोध्या में घुसना चाह रहे थे, रात हो गई थी, तो जो किले के दरवाजे होते हैं बंद कर दिए गए थे और सिक्योरिटी वाले ने वो दरवाजा उनके लिए खोल दिया। राम जी ने उन्हें खूब डांट सुनाई, किसी के लिए भी तुम कानून कैसे तोड़ सकते हो, दरवाजा तुमने कैसे खोला, शाम के बाद तो दरवाजा खोलना मना है, तुम इसको बंद करो। और वो गेट के बाहर सड़क पे उस दिन रात को सोए। कई महीनों तक जनता उसकी चर्चा करती रही, मगर जो राजदरबार के लोग थे उन्होंने तो इस इंसिडेंट को ध्यान भी नहीं दिया, न उसके बारे में बात भी करी। हाई क्लास के लोग और ज्यादा राम को गुस्से से देखने लगे जब उन्हें ये पता चला कि वो खुद जिन केसेस में इन्वॉल्व थे या वो पुलिस के साथ झगड़ करते, उन्हें भी बुक कर लिया जाता, यानी उनके खिलाफ भी केस दर्ज हो जाता। They just did not like this, यानी उनकी जो हेट्रेड थी जो नोबिलिटी क्लास की राम जी की ओर, वो बढ़ गई। मगर जो जनता थी वो उन्हें और ज्यादा प्यार देने लग गई।
दे लव्ड द एल्डेस्ट प्रिंस ऑफ अयोध्या, क्योंकि क्राइम रेट पूरा कोलैप्स हो गया था। औरतें रात को भी अकेले कहीं पे भी जा आ सकती थी। बहुत सेफ हो गई थी अयोध्या सबके लिए। अभी कई दशक लगने वाले थे राम का नाम एक ग्लोरीफाइड गाथा और इतिहास बनने के लिए, मगर उसकी शुरुआत हो चुकी थी। एक सितारा जनता के बीच में चमकने लगा था। एक दिन कौशल्या जी ने राम जी को अपने चैम्बर में बुलवाया। उन्होंने बहुत सी कंप्लेंट्स राम जी के खिलाफ सुन ली थी, यानी दरबारी लोगों की कंप्लेंट, क्योंकि वो नोबिलिटी के बहुत खिलाफ और उनके गुड बुक्स में अब नहीं रहे। और वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुमने बहुत ज्यादा अपने दुश्मन बना लिए हैं। थोड़े बहुत अगर दोस्त तुम्हारे दरबारी बचे थे वो भी अब तुम्हारे दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अगर नोबल्स ऐसे हैं तो उन्हें लॉ ब्रेक नहीं करना चाहिए। लॉ कैन नॉट बी सिलेक्टिव। लॉ तो सबके ऊपर बराबर ही लागू होना चाहिए ना माँ। उन्होंने कहा, मृगस्या के एक एड पे ऊपर तुमने ऐसा एक केस कर दिया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फादर बहुत खुश होंगे उससे? ऑलरेडी कैकेयी और उनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, यानी मृगस्या के बीच में। हुआ ये था कि मृगस्या वो जनरल थे, आर्मी जनरल, बहुत पावरफुल हो गए थे इन दिनों। इसलिए उनके नीचे उनके सपोर्टर्स जो भी थे खुलेआम गलत भी करते थे, कोई कुछ कह नहीं सकता था। और कैकेयी के विशेष के बीच में भी वो रहते थे, यानी यहाँ पे दो पैरेलल पॉलिटिक्स चल रही थी। और दशरथ जी बीच में। राम जी ने कहा, मृगस्या और कैकेयी माँ के बीच की पॉलिटिक्स से मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ने लॉ ब्रेक किया उसको उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी। राम जी ने मृगस्या के एक बहुत फेवरेट एड से लैंड वापस हासिल किया, जो उन्होंने गरीब जनता का लैंड उन्होंने हड़प लिया था, और बल्कि उनके ऊपर पेनल्टी भी ठोक दी, जो आज तक किसी ने नहीं करी। मृगस्या के किसी भी आदमी के पास कोई फटकता उनसे बात नहीं करता था। ही वाज सो पावरफुल। कौशल्या ने कहा, राम, नोबिलिटी अपनी मर्जी से जीती है। राम ने कहा, नहीं, मैं होऊंगा तब तक ऐसा नहीं होगा। माँ, नोबिलिटी का मतलब नोबल होना आता है। नोबिलिटी आपको कोई बर्थ राइट में नहीं मिली हुई है। ये आपके कर्मों पे आधारित होता है कि आप नोबल हो कि नहीं हो। कौशल्या ने कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो राम? एक मृगस्या ही हमारी तरफ है, बाकी जितने भी हैं आर्मी और बाकी नोबल सब कैकेयी की तरफ हैं। हम अगर सेफ हैं, मृगस्या के रहने की वजह से ही सेफ हैं। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? कौशल्या कई तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करने लग गई, किस तरीके से लोग उन्हें ब्लेम करते हैं राम जी को लंका की वॉर के लिए, और कैसे वो कोशिश करती रही सारी जिंदगी उनके लिए सपोर्ट ढूंढने में। फाइनली उन्होंने कहा, क्या तुम राजा बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो? राम जी ने कहा, मैं एक अच्छा राजा बनना चाहता हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता। कौशल्या ने कहा, राम, तुम बहुत थियोरेटिकल इम्प्रैक्टिकल दुनिया में जी रहे हो, तुम्हें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। राम जी ने कहा, अगर आप मुझे प्यार करती हैं तो ये समझ जाइए कि मैं किस मिट्टी का बना हूँ। मैं ये चाहता हूँ जिस जन्मभूमि में मैंने जन्म लिया उसे जैसा मुझे मिला उससे बेटर बना के जाऊं, और मैं अपने कर्म फुलफिल करना चाहूंगा, चाहे राजा बनूं, चाहे मैं पुलिस वाला बनूं, चाहे मैं एक सिंपल विलेजर रहूं, यानी कोई भी छोटा मोटा काम भी करके मैं अपने कर्म यहाँ पे अपनी जन्मभूमि के लिए जितना कर सकता हूँ मैं वो करना चाहता हूँ। इसके बाद कौशल्या कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ कि महारानी कैकेयी पधार रही हैं। दोनों ही खड़े हो गए, यानी कौशल्या जी और राम जी। शुरू के आके नमस्ते करने के बाद कौशल्या जी ने कहा, एक जरूरी काम था इसीलिए इस समय आना पड़ा दीदी। और उन्होंने राम की ओर देख के बोला, महाराज हंटिंग यानी शिकार के लिए जाना चाहते हैं। राम वॉज वेरी सरप्राइज्ड। इतने सालों में वो कहीं भी शिकार के लिए जा नहीं पाए, क्योंकि हिज लेग वॉज क्रिपल्ड आफ्टर द वॉर, इजंट इट? तो कैकेयी बोली, हाँ, वो शिकार के लिए जाना चाहते हैं। मैं भरत को जरूर भेजती हूँ उनके साथ, मगर वो किसी डिप्लोमेटिक रिलेशन की मीट के लिए गया हुआ है ना, तो मैं सोच रही थी मैं तुम्हें क्यों न सौंप दूं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। राम जी समझ गए थे दशरथ जी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उन्हें भेजना चाह रही हैं। उन्होंने बहुत हम्बली हाथ जोड़ के उसे मान लिया। उसी दिन थोड़ी देर बाद राजा दशरथ और रानी कैकेयी जब अपने कमरे में थे तो अनाउंसमेंट हुआ रानी कौशल्या के आने का। राजा ने कहा कैकेयी से कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। शी हैड टू हेल्प हिम। तो दोनों प्रेजेंटेबल होके तैयार होके बाहर आए तो रानी कौशल्या अंदर आई 2 अटेंडेंट्स के साथ। 2 उनकी
अटेंडेंट्स के हाथों में, एक के हाथ में एक थाली थी यानी जिसमें पूजा का सामान था, और दूसरे के हाथ में जो थाली थी उसमें एक बहुत बड़ी तलवार थी। कैकेयी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या। रानी कौशल्या आके सामने खड़ी हुई। राजा दशरथ लॉस्ट एज यूजुअल थॉट्स में। उन्हें समझ नहीं आया ये क्यों आई हैं अभी। रानी कौशल्या ने कहा, मैंने सोचा कि मैं राजा जी को वो प्रॉपर सेरिमोनियसली जैसे जाते हैं बाहर तो विदा किया जाता है, जो कि एक सबसे बड़ी पट रानी का कर्तव्य होता है, वो मुझे करना चाहिए, क्योंकि जब भी मैंने वो नहीं किया तो परेशानी आई है। अचानक से राजा दशरथ की आंखों में एक चमक आई। उन्हें अचानक से शायद कुछ रियलाइज हुआ, क्योंकि जब वो करचापा की लड़ाई करने गए थे उस दिन रानी कौशल्या ने ये सेरेमनी परफॉर्म नहीं किया था, यानी तलवार उठा के जो बड़ी रानी हाथ में देती है राजा के, वो उस दिन नहीं किया गया था। कैकेयी को ये सब थोड़ा अचंभा भी लग रहा था। ऑफ कोर्स उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। राजा जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हाँ तुम करो। रानी ने पहले पूजा की थाली लेके उन्हें तिलक लगाया और उनसे कहा कि वापस जीत के आइएगा। कैकेयी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कह रही थी, दीदी वो कोई लड़ाई के मैदान में नहीं जा रहे हैं। आज ऐसा हुआ कि राजा दशरथ ने कैकेयी की बात बिल्कुल नहीं सुनी, अनसुनी कर दी। उन्होंने कहा, रानी आप अपना सेंटेंस कंप्लीट करिए। तो कौशल्या ने कहा, अच्छा ही किया क्या मैंने सुमित्रा की बात सुन के यहाँ आई, मन में सोचने लगी। एंड शी कंप्लीटेड हर फ्रेज। उन्होंने कहा, जीत के आइएगा वरना वापस ना आइएगा। राजा ने के आंखों में तो पूरी चमक आ गई, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी दौड़ गई हो। उन्होंने कहा, मेरी तलवार कहाँ है? रानी ने पूजा की थाली वापस दी और दूसरी थाली से दोनों हाथ से तलवार उठा के राजा के सामने प्रणाम कर और उनके हाथ में तलवार पकड़ा दी। इस समय राजा दशरथ को देख के ऐसा महसूस हो रहा था मानो कि वो यंग दशरथ हैं जो हमेशा एकदम एक्साइटेड और थ्रिल्ड रहते थे लड़ाई में जाने के लिए और हमेशा जीत के आते थे। ऐसा उन्हें देख के महसूस हो रहा था। कैकेयी को तो इतना गुस्सा आ रहा था, ये दिमाग तो कौशल्या दीदी में नहीं हो सकता, ये जरूर सुमित्रा ने ये इनको पट्टी पढ़ाई होगी, मन में सोचने लग गई। रॉयल फैमिली का शिकार पे जाना बहुत बड़ा एक्सपेडिशन होता था, बहुत बड़ा जुलूस जाता था, बहुत लोग, और इतना तक होता था कि दरबार का जो प्रोसीडिंग्स थे वो भी टेम्परेरीली शिफ्ट कर दिया जाता था अयोध्या की उत्तर की ओर के जंगल में। और वहां पर प्रोसेस ये होता था कि सब लोग यानी जितने लोग गए ड्रम्स वगैरह बीट करके सब तरफ पूरे सर्कल में फैल जाते थे और एनिमल्स को मजबूर करते थे कि वो एक कॉर्नर पे ज्यादातर एक पूल ऑफ वाटर की ओर उन्हें कि वो चले जाएं, और उसके बाद सब लोग वहां पे शिकार करते थे। एक्टिविटी अगले दिन ही शुरू हो गई, यानी सबके पहुंचने के अगले दिन ही। एक दिन राजा दशरथ को ऐसा लगा कि उन्हें एक टाइगर की हिसिंग आवाज सुनाई दे रही है। वो एक हाथी पे विराजमान थे और राम और लक्ष्मण उनके पीछे बैठे हुए थे। क्योंकि वो उस आवाज को फॉलो करते रहे, अचानक से जंगल में जाते जाते वो सेपरेट आउट हो गए, यानी राजा, राम जी और लक्ष्मण जी अलग हो गए और उनके साथ और कोई नहीं बचा। वो बहुत डीपली जंगल में जाने लगे, इतना डीप हो गया कि बिल्कुल अंधेरा हो गया। जरा से कुछ ट्रीज से ज्यादा वहां पे कुछ दिख ही नहीं रहा था, सनलाइट तो अंदर आ ही नहीं सकती थी, इतना घना जंगल था। अचानक ने राजा ने कहा कि मेरे को उसकी आवाज सुनाई दे रही है, और हर जगह शांति फैल गई। राजा नीचे खड़े थे, अब कॉलम की तरह एक फिक्स किया जाता था उनके पैर के साथ, क्योंकि उनका पैर क्रिपल्ड था, राइट। वो फिक्स करके उनको सपोर्ट देके लेदर बेल्ट के साथ बांध दिया जाता था, और राम जी पीछे, उनके पीछे लक्ष्मण थे, और बहुत देर तक वो निशाना साधे खड़े रहे। दशरथ जी थोड़ी देर बाद उन्होंने उसको पुल किया, धनुष के उसको। तब तक लक्ष्मण जी 2 बार राम जी को कह चुके थे, मुझे नहीं लगता आगे कुछ है, और राम जी उन्हें बार बार चुप करवाते। राजा दशरथ कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। अचानक से उन्होंने उसको तीर को छोड़ दिया और बहुत तेज दूसरी तरफ से कराहने की आवाज आई। राजा दशरथ ने कहा, बच्चे मेरे को अंडर एस्टिमेट मत किया करो। लक्ष्मण जी ने उनसे माफी मांगी। फिर राजा ने कहा, किसी को भेज के उसका शरीर वहां से मंगवाओ, और जहां तक मैं समझता हूँ मेरा तीर उसकी आंख के जरिए उसके ब्रेन में जाके घुस चुका है। इतना कहना हुआ, अचानक राम जी ने अपने कमर से अपना चक्कू निकाला, पिताजी करके वो आगे कूदे। अचानक से एक लेपर्ड ऊपर से, यानी पेड़ के ऊपर से आके
झपट्टा मारने लगा उनके पिताजी यानी राजा दशरथ पे। बीच में राम जी ने जाके चक्कू उसके ऊपर बहुत जोर से मारा, मगर उस इम्पैक्ट से उनका निशाना थोड़ा चूक गया और उसके हार्ट में चक्कू नहीं लगा, इसलिए वो एनिमल मरा नहीं, घायल हो गया और दर्द से कराह के उसने बहुत जोर से पंजा मार दिया राम जी के ऊपर और बहुत बुरी तरह से राम जी को घायल कर दिया। लक्ष्मण जी आगे नहीं जा पाए। बीच में कॉलम के ऊपर फिक्स उनके पिताजी खड़े थे। अब वो कैसे जाते वो सोचते रहे। हाथ में चक्कू निकाला, ऊपर से एक पेड़ की टहनी को पकड़ के झूल के आगे जाके कूद गए और सीधे उस लेपर्ड के पीछे, और पीछे से उन्होंने उसके ऊपर वार किया। 2 बार उन्हें करना पड़ा, तभी वो निशाना उसकी आंख में सधा लेपर्ड के और वो दर्द से करा के नीचे गिरा। कुछ मोमेंट्स में वो मरा पड़ा मिला, मगर उधर देखा राम जी एक पूल ऑफ ब्लड में नीचे गिरे हुए थे। लक्ष्मण जी ने मैहोट को बोला, यानी हाथी के मैहोट को, जल्दी करो कैंप की तरफ जाओ। और वो मैहोट वो तो पैरालाइज हो गया अचानक से। ये क्या हो गया, वो तो वहीं पे ट्रांसफिक्स हो गया था। तब तक दशरथ जी ने अपने राजा का ऑर्डर दिया, जल्दी करो कैंप की तरफ चलो। दशरथ जी के हंटिंग कैंप में रात के समय अफरा तफरी मच गई। सब जगह टॉर्चेस यानी मशालें जल गई। राम जी को मेडिकल टेंट में होना चाहिए था, मगर दशरथ जी ने बहुत इंसिस्ट किया कि उनकी देखभाल उनके स्वयं के यानी राजा के अपने टेंट में करी जाए। और राम जी दशरथ जी के किंगली बेड के ऊपर लेटे हुए थे। वैद्य जी ने आके उन्हें जगाने की कोशिश करी। दशरथ जी ने उन्हें टोका, मगर वैद्य जी ने कहा इनके लिए ये दवाई देनी अभी बहुत जरूरी है। तो उन्हें जगा के वैद्य जी ने दवाई दे दी और वो वहां से चले गए। राम जी ने जब जरा सी आंख खोली तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये मैं कहाँ हूँ। उनके ऊपर यानी बेड के सीलिंग की तरफ गोल्डन छत बनी हुई थी, जिसके ऊपर अंदर की तरफ सूर्यवंश का इतना बड़ा एम्बलम लगा हुआ था। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो कहाँ लेटे हुए हैं। वो उठने की कोशिश करने लगे। लक्ष्मण जी आके उन्हें दोबारा लिटाने लगे। राजा दशरथ ने भी उन्हें वापस लेटने के लिए कह दिया। तब राम ने कहा, पिताजी ये मैं आपके बिस्तर पर। दशरथ जी ने उन्हें बिल्कुल चुप करा दिया और फिर दशरथ जी ने सारे अटेंडेंट्स को वहां से जाने के लिए इशारा कर दिया। लक्ष्मण जी भी उठ के जाने लगे तो दशरथ जी ने उन्हें रोक लिया। टेंट के कोने पर राजा की और उनके दोनों राजकुमारों की वीरता का प्रतीक रखा गया था, यानी टाइगर और लेपर्ड दोनों के स्किन रखे हुए थे। दशरथ जी ने अचानक राम जी से पूछा, क्यों, तुमने क्यों बचाया मुझे? अपनी जिंदगी खतरे में डाल के तुमने मुझे बचाया? राम जी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने जवाब दिया, केवल एक ही कारण था पिताजी, यही मेरा धर्म था। धर्म? तुम्हें मिला क्या है? सारी जिंदगी तुम्हें ह्यूमिलिएशन मिला, सब में तुम्हारा अपमान किया। तुम अयोध्या से नफरत नहीं करते हो? मैंने तुम्हें क्या दिया? मैंने भी तो तुम्हारे बारे में यही कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी हार हुई। पिताजी मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं, मैंने केवल धर्म के लिए ही आपको बचाया था। क्या और कोई कारण नहीं था? और क्या कारण हो सकता है पिताजी? क्या तुम क्राउन प्रिंस नहीं बनना चाहते हो, इसलिए तुमने ये काम नहीं किया? राम जी ने कहा मुस्कुराकर, पिताजी नोबिलिटी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर मैं आपकी अच्छी गुड बुक्स में बन भी जाऊं तो भी वहां मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। खैर मैंने तो इतना सोचा ही नहीं, मेरा जो धर्म है मैंने वो किया। दशरथ जी ने कहा, सारा जीवन तुमने अपमान सहा, तुम्हें हमेशा दोषी करार दिया गया कि तुम्हारी वजह से हमारी हार हुई, फिर भी तुमने अपना धर्म निभाया। दशरथ जी अपने पुत्र को आज ही थोड़ा समझने लगे थे। अच्छा बताओ, क्या अपने मन में तुम ये सोचते हो कि तुम रिस्पॉन्सिबल थे मेरी डिफीट का? रामचंद्र जी ने कोई जवाब नहीं दिया। दशरथ जी इंसिस्टेड। तब राम जी ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मैं क्या समझता हूँ? दशरथ जी ने कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो राम जी ने कहा, ये यूनिवर्स सबके कर्मों का, अगले जन्म पिछले जन्मों का कैसे हिसाब रखती होगी? क्योंकि इस जन्म में तो मेरा ऐसा कोई कसूर नहीं था कि मैं रिस्पॉन्सिबल बनूं आपकी हार का, तो शायद मेरे पिछले कोई जन्म के कर्म रहे होंगे। दशरथ जी मुस्कुरा दिए अपनी बेटे की इतनी शांत स्वभाव को देखकर। दशरथ जी बोले, क्या तुम जानते हो मैं किसको दोषी मानता हूँ अपनी हार के लिए? आंसर तो बहुत ऑब्वियस है, गलती मेरी थी। मैं बिल्कुल गुस्से में था, ना मैंने कोई प्लानिंग करी और सीधे जाके युद्धभूमि में कूद पड़ा था।
और मेरे लिए सबसे आसान क्या था, एक बच्चा जो अभी भी जन्म लिया है उसके सर पे उसको मंड देना, उसको रिस्पॉन्सिबल बना देना। गलती तो मेरी ही थी अल्टीमेटली। मैंने तुम्हारी जिंदगी नरक कर दी और पूरी अयोध्या ने कर दी। इतना होने के बाद तो तुम्हें मेरे से और अयोध्या से नफरत करना चाहिए। राम जी बोले, पिताजी मैं किसी से नफरत नहीं करता। दशरथ जी बहुत देर तक अपने पुत्र को देखते रहे, फिर बोले, मुझे नहीं पता जेन्युइनली तुम्हारी ये फीलिंग्स हैं या तुम अपनी फीलिंग्स, ओरिजिनल फीलिंग्स सप्रेस करते हो। इतना तो कोई नहीं कर सकता, जो भी है, मगर तुम बहुत शांत स्वभाव के हो। कौन सी मिट्टी के बने हो तुम? राम जी ने राजा जी का और यानी उनके पिताजी का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। वो अपने पिताजी से ह्यूमिलिएशन ये सब सुनने के आदी थे, मगर आदर और आज ऐसी बातें उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था। राम जी की आंखें तो भर आईं, उनके आंखों में आंसू आने लगे। दशरथ जी हंस पड़े। आज वो अपने पुत्र को समझ रहे थे। फिर उन्होंने अचानक पूछा, मृगस्य से तुम्हारी क्या डिफरेंसेस हैं? राम जी तो अचंभित हुए। अच्छा, पिताजी दरबार के अफेयर्स में इंटरेस्ट लेते हैं? मुझे तो पता नहीं था। सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा, मेरे मृगस्य के साथ कोई डिफरेंसेस नहीं है। अच्छा, तो तुमने उसके एक आदमी को पकड़ा क्यों, केस क्यों किया उसके खिलाफ? क्योंकि उसने गलत किया, कानून के खिलाफ काम किया। तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मृगस्य इतना पावरफुल है। तो राम जी ने कहा, धर्म सबसे ऊपर है, कानून सबसे ऊपर है, किसी से डरने की क्या जरूरत है? राजा ने कहा, तो धर्म क्या मेरे से भी बढ़कर है? राम जी ने कहा, कभी एक बहुत बड़े राजा ने कहा था कि कानून, धर्म राजा से भी बढ़कर है, बल्कि भगवान से भी बढ़कर है। तो दशरथ जी बोले, अच्छा, किसने कहा था? आप ही ने, जब आपने शपथ ली थी अयोध्या का राजभार संभालते वक्त, राजा बनते वक्त, तब ये आप ही ने कहा था। दशरथ जी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने राम जी से कहा, अब तुम सो जाओ, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, ये एपिसोड एक बहुत पॉजिटिव और अच्छे नोट पे इधर ही समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी जाती हुई? अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके आप उधर भी चैट पे लिख सकते हैं, और रेडियो उड़ान की वेबसाइट यानी radioudan.com